हेलो फ्रेंड्स, क्या कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी आपको बार बार कुछ संकेत दे रही है लेकिन आप उन्हें समझ नहीं पा रहे। कभी कोई अचानक से मिला मौका या एक कोइंसिडेंस या मन के किसी कोने से आती कोई आवाज, जैसे यह ब्रह्मांड आपसे कुछ कहना चाहता हो। दोस्तों, सच तो यह है कि जिंदगी में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, बल्कि यह एक सीक्रेट लैंग्वेज है यूनिवर्स की, जो हर रोज आपसे बात करती है, कुछ कहना चाहती है। और अगर आपने इस लैंग्वेज को समझ लिया तो आप अपने करियर, अपने डिसीजंस और अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे द अल्केमिस्ट की, एक ऐसी किताब जो आपको सिखाती है कि कैसे आप यूनिवर्स के उन साइलेंट साइंस को पहचान सकते हैं जो आपको बताते हैं कि आप सही रास्ते पर भी हैं या नहीं। तो कहानी शुरू होती है सैंटियागो से। दोस्तों, सैंटियागो कोई बहुत बड़ा योद्धा या राजकुमार नहीं था, बल्कि वह आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान था। उसके माता पिता चाहते थे कि वह एक प्रीस्ट यानी पुजारी बने। दोस्तों, स्पेन के उस छोटे से गांव में एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए पुजारी की नौकरी सुरक्षित और सम्मानित मानी जाती थी। लेकिन सैंटियागो का मन बुक्स के उन पन्नों में नहीं, बल्कि उन रास्तों में था जो उसने अभी तक देखे ही नहीं थे। उसे दुनिया घूमनी थी। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी बात आती है कि अक्सर हमें वह रास्ता दिखाया जाता है जो सेफ और सही लगता है, पर वह हमारा अपना रास्ता नहीं होता। सैंटियागो ने हिम्मत की और अपने पिता से साफ साफ कह दिया कि उसे प्रीस्ट नहीं बनना। उसके पिता ने उसे सोने के 3 सिक्के दिए और कहा, जाओ अपनी भेड़ें खरीदो और दुनिया देखो। सैंटियागो एक चरवाहा बन गया, यानी शेफर्ड बन गया। दोस्तों, यहां रुककर एक बार सोचिए कि सैंटियागो की ये भेड़ें असल में क्या हैं। तो दोस्तों, ये भेड़ें दरअसल हमारा कंफर्ट जोन है। एक शेफर्ड की लाइफ सेफ थी, उसके पास खाने को खाना था, भेड़ों का साथ था और हर रोज एक नया रास्ता था। लेकिन वह रास्ता सिर्फ भेड़ों के पीछे पीछे चलने जैसा था। और हम भी तो यही करते हैं, है ना? एक ऐसी नौकरी या ऐसा करियर चुन लेते हैं जो हमें सेफ फील कराता है। फिर हम अपनी उन भेड़ों यानी रेगुलर सैलरी और समाज की वाहवाही के इतने आदी हो जाते हैं कि हम यह भी भूल जाते हैं कि हमारे पास उड़ने को पंख भी हैं। यही सैंटियागो के साथ हुआ। सैंटियागो खुश था, लेकिन तब तक जब तक उसे एक सपना नहीं आया। वह सपना जो उसे स्पेन की हरियाली से दूर मिस्र के तपते रेगिस्तान और पिरामिडों की ओर बुला रहा था। और सैंटियागो को वह सपना एक बार नहीं बल्कि 2 बार आया। और दोस्तों, यही वह मोड़ है जहां किस्मत आपसे सीक्रेटली बात करना शुरू करती है। तो जब आपके मन में कोई विचार बार बार आने लगे, जब आपको लगे कि आप जहां हैं उससे कहीं बेहतर आपकी जगह हो सकती है, तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड आपको एक संकेत दे रहा है। अब सैंटियागो के पास 2 रास्ते थे। या तो वह उन सपनों को एक वहम मानकर अपनी भेड़ों के साथ वही पुरानी जिंदगी जीता रहे, या फिर सब कुछ दांव पर लगाकर उस अनजाने रास्ते पर निकल पड़े जिसका अंत उसे खुद भी नहीं पता था। फिर सैंटियागो ने दूसरे रास्ते को चुना। उसने अपनी भेड़ों को बेचने का फैसला किया और यहीं से शुरू हुई उसकी पर्सनल लीजेंड बनने की स्टोरी। दोस्तों, जब आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ते हैं तभी असली मैजिक स्टार्ट होता है। लेकिन याद रखिए, रास्ता चुनना तो उसकी शुरुआत थी, उसकी असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। सैंटियागो अब एक बहुत बड़े धर्म संकट में था। एक तरफ उसकी प्यारी भेड़ें यानी उसका कंफर्ट जोन था, और दूसरी तरफ मिस्र के पिरामिडों का वह अनजाना सपना। तभी उसकी मुलाकात होती है सालेम के राजा मेल्कीजेडेक से। राजा मेल्कीजेडेक ने सैंटियागो को एक ऐसी बात कही जो शायद आज आपको और मुझे भी सुनने की जरूरत है। राजा ने कहा कि जब तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों, यह ब्रह्मांड हमारे कानों में आकर चिल्ला चिल्ला कर रास्ता नहीं बताता। यह हमसे बात करता है कुछ सिंबल्स या कोड्स के थ्रू। अब आप समझेंगे कि ये सिंबल्स आखिर होते क्या हैं।
तो दोस्तों, राजा ने सैंटियागो को 2 पत्थर दिए जिनका नाम था उरीम और थुमीम। इनमें से एक पत्थर सफेद था और एक काला, और इनका काम था हाँ या ना में रास्ता दिखाना। लेकिन राजा ने एक बहुत गहरी शर्त रखी। उन्होंने कहा कि अपने सिंबल्स खुद पढ़ना सीखो। और दोस्तों, असलियत में ये पत्थर हमारा इंट्यूशन यानी हमारे अंदर की आवाज होती है। कभी आपने देखा है कि जब आप कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो अचानक वही चीज आपको हर जगह दिखने लगती है, या किसी पुराने दोस्त का अचानक फोन आ जाए जो आपको वही सलाह दे देता है जिसकी आपको उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। हम इसे अक्सर इत्तेफाक कहकर टाल देते हैं, लेकिन द अल्केमिस्ट हमें सिखाती है कि यह यूनिवर्स की एक सीक्रेट लैंग्वेज है। फिर राजा ने सैंटियागो को एक और बड़ी सीख दी, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। राजा ने सैंटियागो को 1 चम्मच में तेल की 2 बूंदें दी और कहा कि पूरे महल का चक्कर लगाओ, पर ध्यान रखना कि यह तेल गिरना नहीं चाहिए। सैंटियागो ने महल तो घूम लिया, पर तेल बचाने के चक्कर में वो महल की खूबसूरती देख ही नहीं पाया। तो दोस्तों, यह तेल हमारा सपना है और महल वह दुनिया। यहां से लर्निंग यही मिलती है कि अपने सपने की जिम्मेदारी भी उठाओ, लेकिन इस दुनिया की खूबसूरती और संकेतों को देखना मत भूलो। अब सैंटियागो ने अपना फैसला ले लिया। उसने राजा की बात मानकर अपनी भेड़ें बेच दी और मिस्र जाने के लिए समुद्र पार किया। उसे लगा था कि अब जब उसने संकेतों को पहचान लिया है तो रास्ता बहुत आसान होगा, लेकिन किस्मत का अपना ही एक तरीका होता है हमें आजमाने का। जैसे ही वह अफ्रीका पहुंचा, एक अजनबी ने उसे लूट लिया। पल भर में सैंटियागो के पास ना भेड़ें बची, ना पैसे और ना ही आगे बढ़ने का कोई जरिया। वह एक ऐसी जगह फंस गया था जहां की भाषा भी उसे समझ नहीं आती थी। दोस्तों, यहां रुककर जरा गौर कीजिए, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप पूरे जोश के साथ कोई काम शुरू तो करते हैं, जैसे कोई टेस्ट देने का फैसला करते हैं या अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान करते हैं, और अचानक एक ऐसी मुश्किल आ जाती है जो आपको एकदम से जमीन पर ला पटकती है। सैंटियागो को लगा कि राजा ने उसे धोखा दिया है। वह रोने लगा और उसने सोचा कि शायद वह स्पेन वापस चला जाए, लेकिन तभी उसे राजा के दिए हुए वो 2 पत्थर याद आए, उरीम और थुमीम। उन पत्थरों को छूते ही उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ अपने पैसे खोए हैं, अपना लक्ष्य नहीं। उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। फिर उसके बाद वह एक कांच की दुकान पर काम करने लगा। वहां सैंटियागो ने 1 साल तक बर्तन साफ किए और कांच बेचा। उस 1 साल में सैंटियागो ने 2 चीजें सीखी। पहला, पेशेंस। उसे समझ आया कि हर सपना रातों रात पूरा नहीं होता। और दूसरा, इनोवेशन यानी नई सोच। उसने उस दुकानदार को नए नए आइडियाज दिए, जिससे दुकानदार की सेल्स बढ़ गई। उसने समझा कि भाग्य का मतलब यह नहीं कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद लिखो। 1 साल बाद सैंटियागो के पास इतना पैसा हो चुका था कि वह वापस जाकर स्पेन अपनी भेड़ें खरीद सके और आराम से रह सके। तो अब फिर से उसके पास 2 रास्ते थे। पहला रास्ता तो यही कि वह वापस अपनी पुरानी कंफर्ट जोन में लौट जाए, और दूसरा रास्ता ये कि फिर से उस अनजाने रेगिस्तान की ओर बढ़ना जिसकी तलाश में वो घर से निकला था। इस बार फिर से सैंटियागो ने रेगिस्तान को चुना। पता है क्यों? क्योंकि अब वह पहले वाला सैंटियागो नहीं था। उस 1 साल की हार ने और मेहनत ने उसे निखार दिया था। वह अब समझ चुका था कि आपकी हर बड़ी मुसीबत असल में आपकी अगली बड़ी जीत की तैयारी होती है। किस्मत ने उसे एक बार फिर इशारा दिया था कि आगे बढ़ो, क्योंकि असली खजाना अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सैंटियागो ने आगे बढ़ने का फैसला किया और वह एक काफिले के साथ जुड़ गया जो पिरामिडों की ओर जा रहा था। यहां उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से हुई जो अल्केमिस्ट यानी धातु को सोना बनाने वाले जादूगर को ढूंढ रहा था। वह अंग्रेज अपनी बुक्स में खोया रहता था, लेकिन सैंटियागो ने देखा कि जीवन का असली ज्ञान किताबों में नहीं
बल्कि उस रेगिस्तान की खामोशी में था। दोस्तों, यहाँ एक बहुत गहरा सबक है। हम अक्सर ज्ञान को डिग्रियों और किताबों में ढूंढते हैं, पर सेंटियागो ने सीखा कि एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ा शिक्षक है। उसने ऊंटों के चलने के ढंग, हवा के रुख और सितारों की चाल को पढ़ना शुरू किया, और यही वह सीक्रेट लैंग्वेज थी जिसका जिक्र हमने स्टार्टिंग में किया था। तभी रेगिस्तान के बीच एक ओएसिस में उसकी मुलाकात हुई फातिमा नाम की लड़की से। सेंटियागो को पहली ही नजर में फातिमा से प्यार हो गया। उसे लगा कि उसका खजाना मिल गया है। वह वहीं रुकना चाहता था। यहां फिर से सेंटियागो के सामने सबसे बड़ी परीक्षा थी, प्यार या सपना। फिर फातिमा ने उससे एक ऐसी बात कही जो हर सच्चे साथी को कहनी चाहिए कि मैं रेगिस्तान की औरत हूं, मैं इंतजार करना जानती हूं। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से कभी दूर नहीं करेगा। इसी बीच सेंटियागो को एक भयानक युद्ध का संकेत मिला। उसने अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल किया और पूरे ओएसिस को बचा लिया। उसकी इसी बहादुरी की वजह से उसे वह इंसान मिला जिसकी उसे तलाश थी, असली अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट ने सेंटियागो को रेगिस्तान के और भी अंदर ले जाकर एक बहुत बड़ी बात सिखाई। उन्होंने कहा कि अपने दिल की सुनो, क्योंकि तुम्हारा दिल वही है जहां तुम्हारा खजाना है। सेंटियागो डर रहा था। उसे डर था कि कहीं वह मर न जाए, कहीं वह हार न जाए। तब अल्केमिस्ट ने उसे इस बुक का सबसे बड़ा सीक्रेट बताया। डर उस तकलीफ से ज्यादा खतरनाक होता है जो रियल में होने वाली है। और हम सब भी तो यही करते हैं, है ना? नया काम स्टार्ट करने से पहले ही हार जाने के डर से कांपने लगते हैं। लेकिन सेंटियागो ने सीखा कि जब आप अपने दिल के साथ तालमेल बिठा लेते हैं तो रेगिस्तान की तपती रेत भी आपको रास्ता देने लगती है। अब सेंटियागो पिरामिडों के बहुत करीब था, लेकिन उसकी आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। एक ऐसी परीक्षा जहां उसे खुद को हवा में बदलना था। रेगिस्तान की तपती धूप, अपनों से दूरी और मौत के डर को पीछे छोड़कर सेंटियागो आखिरकार वहां पहुंच गया जहां के उसने सपने देखे थे, मिस्र के विशाल पिरामिड। उसने अपने दिल की आवाज सुनी और एक जगह खुदाई करना शुरू कर दिया। उसे यकीन था कि खजाना यही है, लेकिन तभी कुछ लुटेरे वहां आए। उन्होंने सेंटियागो को पीटा और उसका बचा खुचा सोना भी छीन लिया। जब सेंटियागो ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया तो एक चोर जोर जोर से हंसने लगा। उस चोर ने सेंटियागो को एक ऐसी बात कही जिसने पूरी स्टोरी को चेंज कर दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूं। मुझे भी 2 साल पहले एक सपना आया था कि स्पेन के एक पुराने चर्च के पास, जहां चरवाहे अपनी भेड़ें चराते हैं, वहां एक सिकमोर का पेड़ है और उस पेड़ की जड़ों के नीचे बहुत सारा खजाना दबा हुआ है। पर मैं तुम्हारी तरह उस एक सपने के पीछे यहां रेगिस्तान तक नहीं आया। सेंटियागो मुस्कुरा दिया। उसे चोट लगी थी, वह लहूलुहान था, पर वह समझ गया था कि उसे उसका सीक्रेट कोड मिल चुका है। दोस्तों, यहां रुककर सोचिए, सेंटियागो वापस स्पेन गया और उसी पेड़ के नीचे खुदाई की जहां वह अपनी भेड़ें चराता था, और यकीन मानिए उसे वहां सोने के सिक्कों से भरा संदूक मिल गया। अब आप सोचेंगे, तो क्या यह पूरा सफर बेकार था? खजाना तो उसके घर के पास ही था जहां वो रोज भेड़ें चराता था। नहीं, बल्कि यही इस किताब का सबसे बड़ा सीक्रेट है। सोचिए, अगर सेंटियागो मिस्र नहीं जाता, वह रेगिस्तान की भाषा नहीं सीखता, तो उसे फातिमा का प्यार नहीं मिलता, वह अल्केमिस्ट से नहीं मिलता, और सबसे बड़ी बात, वह इंसान नहीं बनता जो उस खजाने को संभालने के लायक हो। तो दोस्तों, कभी कभी हमारा खजाना हमारे बहुत पास होता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। वह सफर हमें तैयार करता है उस खजाने को संभालने के लिए। इसलिए आज आप जो भी संघर्ष कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वह बेकार बिल्कुल नहीं है। वह आपको उस खजाने के लिए तैयार कर रही है जो आपके इंतजार में है। तो बुक ब्रीफ बाय प्रतिभा के साथ आज का यह सफर हमें 3 बड़ी बातें सिखाता है।
पहला, अपने सीक्रेट कोड्स को पहचानिए। ये कुछ भी हो सकते हैं, कोई छोटा सा विचार या अंतर्मन की आवाज। उन्हें समझना स्टार्ट कीजिए। हो सकता है वह आपकी पर्सनल लीजेंड बनने की यात्रा का पहला स्टेप हो। और दूसरी बात यह कि डर से मत डरिए। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि मंजिल से ज्यादा डरावना उस तक पहुंचने का डर होता है। याद रखिए, एक बार अगर आपने कदम बढ़ा दिया तो पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देगा। और थर्ड, लेकिन सबसे जरूरी ये कि सफर ही खजाना है। यानी आपकी जीत से ज्यादा मायने वह इंसान रखता है जो आप इस रास्ते पर चलते हुए बनते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी मुश्किल में हो तो शांत होकर अपने दिल की धड़कन सुनिएगा। वह आपसे कुछ कहना चाहती है। और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा सिंबल है जिसे आप अब तक नजरअंदाज कर रहे थे। और अगर वीडियो पसंद आया तो बुक ब्रीफ बाय प्रतिभा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।